नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। डर के मारे कांप रहे हैं लोग, डरा रही हैं ऐसी भविष्यवाणियां जो दिखा रही है अंत का नया स्वरूप। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं आज भविष्य मालिका बाबा वेंगा और नोस्ट्रेडमस की ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जिसके कारण जो लोग जीवन धरती पर आराम से बिता रहे हैं, इस दुनिया के अंदर आराम से बिता रहे हैं, उनकी भी रातों की नींदें उड़ गई हैं। और वो लोग बार बार अपने दिमाग में केवल एक ही सवाल उत्पन्न कर रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 अभी हो जाएगा, क्या दुनिया के अंदर तबाही अभी मच जाएगी और आने वाले समय के अंदर दुनिया किन हालातों से जूझेगी, किस प्रकार की कठिनाइयाँ हमारे और हमारे परिवार को देखने को मिलेंगी, किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों को देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी बातें अब कुछ भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के माध्यम से आप और हम लोगों तक पहुंच रही हैं, जिनमें से कुछ भविष्यवाणियां सत्य भी साबित हो रही हैं और कुछ भयानक डर का रूप भी उत्पन्न कर रही हैं। तो जानते हैं आगे वीडियो के अंदर क्या है ये भविष्यवाणियां। क्या हकीकत में अब मानवता का अंत होने वाला है? क्या एक नए युग की शुरुआत जिसको कही जा रही है कि कलयुग का अंत होने वाला है, भविष्य मालिका के अनुसार 13 दिन के पक्षों के बाद में क्या कलयुग का अंत हकीकत में हो जाएगा? और इस कलयुग के अंत के साथ साथ दुनिया के अंदर केवल 64 करोड़ लोग ही बचेंगे। तो सारी बातें सत्य के साथ में आज आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। 2024 वर्ल्ड वॉर 3 का साल माना जा रहा है। 2024 लगातार एक के बाद एक डर उत्पन्न करता जा रहा है। 2024 के बारे में जैसे ही 2024 के 6 महीने बीते हैं, इन 13 दिन के पक्ष के आने से पहले ही लोगों ने कुछ भविष्यवाणियां ऐसी कर दी थी जिसमें नोस्ट्रेडमस और भविष्य मालिका से जुड़ी हुई ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिसमें ये कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर 3 13 दिन के पक्ष में ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर 3 जब भी स्टार्ट होगा तो इसके अंदर माँ काली के जो माँ काली है उनके मंदिर के ऊपर ब्लास्टिक मिसाइल का हमला होगा, बायोलॉजिकल वेपन का भारत के अंदर इस्तेमाल होगा, जिसके कारण मानवता की बहुत बड़ी त्रासदी होगी और केवल 64 करोड़ लोग ही पूरे विश्व के अंदर बचेंगे। चाइना 13 इस्लामिक कंट्रियों के साथ मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण कर देगा और ये 13 दिन का पक्ष कलयुग का अंतिम पक्ष कहलाया जाएगा, क्योंकि इस 13 दिन के पक्ष के अंदर महाभारत का वो दूसरा युद्ध शुरू होगा जो युद्ध कभी अधूरा रह गया था। जी हाँ, इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ आजकल आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे 13 दिन का पक्ष शांतिप्रद तरीके से बीतता जा रहा है, उसी प्रकार से इन भविष्यवाणियों की सच्चाई भी हमारे सामने निकलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी भविष्यवाणी जो कही गई है जिसमें कहा गया है कि दुनिया के अंदर 2024 में इतना बड़ा साइबर अटैक होने वाला है कि ये साइबर अटैक दुनिया को नई राह के ऊपर मोड़ देगा, दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ देगा, दुनिया के अंदर गरीबों की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार की भविष्यवाणी हम लोगों को सुनने को मिल रही है। तीसरी भविष्यवाणी, दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस निकल के सामने आएगा, जिस फूड क्राइसिस के होने से पहले एक बड़ी हीट वेव का सामना करना पड़ेगा और ये हीट वेव बड़ी त्रासदी को लेके आएगी, जिसके अंदर मानवता में मनुष्य की अत्यधिक मृत्यु होगी और गर्मी के प्रभाव के कारण पृथ्वी पताल रूपी जलने लगेगी। पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत भयानक रूप से जलने लगेगा और बड़ी कठिनाइयों का सामना मनुष्य को करना पड़ेगा। तो इस भविष्यवाणी की सच्चाई को अगर हम इस साल से जोड़ के देखते हैं तो किसी हद तक ये भविष्यवाणी सत्य होती भी साबित हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर गर्मी ने अपना प्रकोप ढाया है, जिस कारण जगह जगह पर लाशें मिली हैं, जगह जगह पर मृत्यु की गोद में लोग सो गए हैं
और प्रकृति के इस परिवर्तन के कारण ज्वालामुखियों के फटने का वो सिलसिला शुरू हो गया है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ वोल्केनो कहा जाता है। तो वो आंतरिक भाग की निकलती हुई पृथ्वी की गर्मी अब इस बात को दिखा रही है कि पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव उत्पन्न हो रहा है, जो प्राकृतिक परिवर्तन को हमारे सामने लेके आ रहा है। और प्रकृति की नज़रों से ये किया गया परिवर्तन दुनिया के कई हालातों को बदल भी रहा है। चौथी भविष्यवाणी, जिसके बारे में कहा गया है कि युद्ध भारत को दुनिया में बड़े रेडिएशन का फैलाव होने स्टार्ट हो जाएगा और भूमध्य सागर के अंदर सबसे बड़ा युद्ध इसी समय के ऊपर शुरू होगा। और इस युद्ध के कारण दुनिया के अंदर बहुत बड़ी भूकंप आने स्टार्ट हो जाएंगे, प्राकृतिक घटनाओं की चेतावनी मिलनी स्टार्ट होगी और साथ के साथ ऐसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे जिसमें कई देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, जगह जगह रक्त की नदियां बह रही होंगी, मुंड ही मुंड दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार की डरावनी भविष्यवाणी 6 महीने 2024 को ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के साथ में जोड़ के देखता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण के साथ जोड़ के देखता हूँ, तो मुझे 2024 के अंदर वर्ल्ड वार के हालात युद्ध के हालात बड़े आयामों के ऊपर पहुंचते हुए या वर्ल्ड वार 3 जैसे हालात उत्पन्न होते हुए बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। तो कृपया करके अगर इन भविष्यवाणियों के कारण आपके मन के अंदर भय उत्पन्न हो रहा है तो अपने मन के अंदर भय को उत्पन्न ना करें, कठिनाइयों के इस समय को प्यार से निकालें, क्योंकि इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ जब तक सत्य साबित नहीं हो जाती तब तक उनकी पुष्टि नहीं हो सकती। यहीं पर 5वें नंबर की भविष्यवाणी जो ये कही जा रही है कि एक बहुत बड़ा भूकंप जो 9 की तीव्रता का भूकंप होगा और ये भारत के उत्तराखंड ज़िले के अंदर, उत्तराखंड राज्य के अंदर आएगा, जिस कारण से उत्तराखंड के डैम टूटने के कारण बहुत बड़ी तबाही मचेगी। दूसरी भविष्यवाणी इसी के साथ जुड़ती है कि हीराकुंड डैम के टूटने के कारण चारों ओर जलमग्न की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और जल ही जल हो जाएगा, जिस कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, बहुत सारी जगहों के ऊपर जल भर जाएगा, बहुत बड़ी मनुष्य की, मानवता की हानि होगी और चारों ओर प्रकृति का वो कहर देखने को मिलेगा जिससे मनुष्य की रूह भी कांप जाएगी। तो ये भविष्यवाणी भी मेरे को 2024 के अंदर कहीं भी और किसी भी प्रकार से ग्रहों के आकलन से सत्य साबित होती हुई नज़र नहीं आती। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार की डराने वाली भविष्यवाणियाँ जितनी भी मालिका, बाबा वेंगा और नॉस्ट्रेडमस के नाम पर हम लोगों के सामने निकल के आ रही हैं, तो वो आंतरिक स्वार्थ के कारण हमारे सामने पहुंच रही हैं। तो इन बातों को समझें और देखें कि किस प्रकार से आने वाला समय अभी तक जो बीता है वो आगे भी बीतता चला जाएगा और कठिनाइयाँ बड़े प्यार से निकल जाएंगी। हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना 2024 में तो नहीं करना पड़ेगा। इस बात की आकलन, इस बात की ग्रहिक कुंडली, इस बात की भारत की कुंडली, ग्रहों की स्थिति ये पूर्ण रूप से हम लोगों को दिखा रही है। तो उम्मीद है वीडियो के माध्यम से कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने पहुंची होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सच्चाई पहुंच पाए और वो लोग भी इस सच्चाई को जानकर अपने मन से डर को निकाल पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।